इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पुरुषों में लिंग की ताकत का कम होना। आइए जानते हैं इसके बारे में। मैं डॉक्टर अंकुर आर्य, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, BLK मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है काफी कॉमन है एंड यंग पॉपुलेशन और एल्डरली पॉपुलेशन इससे इक्वली इफेक्टिव होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये यंग पॉपुलेशन में नहीं हो सकता, और जब तक मरीज हमारे पास आते हैं ऑलरेडी उनको 2 या 3 साल शादी के बाद हो चुके होते हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, और सोशल स्टिग्मा के कारण, टैबू के कारण वो इस चीज से नहीं निकल पाते हैं या प्रॉपर काउंसलिंग के लिए नहीं आना चाहते। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हम कहते हैं आप अपने फीमेल पार्टनर को भी लेके आइए, ताकि कुछ हिस्ट्री हो सकता है मेल पार्टनर से, और फीमेल पार्टनर इसके बारे में अच्छे से बता सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में भ्रांति होती है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ मैटर ऑफ टाइमिंग, जबकि एक क्वालिटी ऑफ इरेक्शन है जो मैटर करता है। अगर मेल एंड फीमेल पार्टनर आधे और 1 मिनट में भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं संबंध बनाने के बाद, तो भी वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो लोगों को ये भ्रांति होती है कि अगर वो 2 या 3 मिनट से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाते हैं लिंग की ताकत को, तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोला जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिसको हम डायग्नोज करना चाहते हैं कि ये किस कारण से है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो ऐसे पेशेंट में हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस एडवाइस करते हैं कि अपना वजन कम करें, शुगर को कंट्रोल करें, बीपी को कंट्रोल करें, और अपना समय समय पर जो है दिनचर्या एक्सरसाइज करें, योगा, मेडिटेशन। तो इस तरीके से भी वो जो रक्त की धमनियां हैं लिंग में, उनमें प्रभाव अच्छा रहता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे उसमें रुकावट आने लगती है, जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो जिसके लिए हम अल्ट्रासाउंड डॉपलर करवाते हैं, प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं और कुछ दवाइयों के माध्यम से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं PD5 इनहिबिटर्स। बट आमतौर पर लोग वैद्य, हकीम से अनसुपरवाइज वो मेडिसिन लेते हैं जिनका हार्ट पे साइड इफेक्ट्स होता है। तो प्रॉपर सुपरविजन के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करना चाहिए, अपने एंड्रोलॉजिस्ट से परामर्श लेने के बाद। इसके अलावा जिनको इन चीजों से आराम ना हो तो उसके बाद आते हैं कुछ इंजेक्शन थेरेपी, जिसके बाद हम पेशेंट को बताते हैं कि वो एक इंजेक्शन पेनिस में खुद से लगा सकते हैं एक लिमिटेड डोज में, ताकि वो SOS इरेक्शन को अचीव कर सके और संबंध बना पाए। और लास्ट स्टेज में जब पेशेंट को हमें लगता है कि वो इन थेरेपी से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो तब बारी आती है प्रोस्थेसिस की, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांट, जैसे 2 पीस इम्प्लांट, 3 पीस इम्प्लांट। तो इसके माध्यम से उसकी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसको हम लुक आफ्टर कर सकते हैं और लिंग की ताकत को मेंटेन किया जा सकता है, और ये कपड़ों के नीचे कंसील कर सकते हैं। सामने पार्टनर को या किसी और को ये पता भी नहीं चलता है कि इस पेशेंट के पास इम्प्लांट है। तो इसको आगे आने की जरूरत है पेशेंट को, इस चीज के लिए उचित परामर्श की जरूरत है, और प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद अपने एंड्रोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट की जरूरत है। धन्यवाद।